इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज का वीडियो प्यार नफरत सबसे परे है, क्योंकि आज का वीडियो आपको मौका देगा सीएसके की टीम का मालिक बनने का, पूरा नहीं पार्ट ओनर। और जैसे वो 51 रुपए में टीम बना के झूठ मूठ का मालिक बनते हो ना एक दिन का, वो वाला मालिक नहीं, एक्चुअल वास्तविक शेयर होल्ड करने वाला मालिक धोनी वाली सीएसके टीम का। कैसे? वीडियो देखते जाओ, आगे सब पता चल जाएगा। आज की वीडियो दो पार्ट में बनेगी। शुरुआत में डिस्कशन करेंगे सीएसके का, ये कितना रेवेन्यू करती है, कितना प्रॉफिट करती है, आईपीएल के अलावा और कहां से कमाती है, सीएसके की ताकत क्या है, सीएसके की कमजोरी क्या है। और सेकंड टीम में हम बात करेंगे आईपीएल की बाकी सभी टीम के ओनर्स के बारे में। किस टीम का ओनर कौन है, ये टीम उन्हें कितने में खरीदी थी, और कौन कितने गुना कमा चुका है, और कौन है आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम, सब बताएगा आपका भाई राहुल। और साथ में यही बताएंगे कैसे आप इस सीएसके की टीम के मालिक बन सकते हो, वो भी असली वाले। तो आप चाहे आईपीएल के फैन हैं या सीएसके के, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है या फाइनेंस में या इन्वेस्टिंग में, आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएसके की। राहुल जी, आईपीएल में 10 टीम है, आपने सीएसके क्यों उठाया? कारण है भाई साहब, एक नहीं, दो नहीं, 3 कारण है। पहला, इनका मैच का परफॉर्मेंस। अब तक ये टीम 12 बार प्लेऑफ में जा चुकी है, 10 फाइनल खेल चुकी है, 5 बार ट्रॉफी जीती है, 5 बार रनर अप रही है। ये तो रही मैच की परफॉर्मेंस। दूसरी बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। पिछले साल सीएसके टीम ने 695 करोड़ का रेवेन्यू किया है और उसमें 263 करोड़ का प्रॉफिट है, और इस पूरी टीम की वैल्यूएशन है 10,000 करोड़। और तीसरा, द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, ये इकलौती ऐसी टीम है जिसके आप मालिक बन सकते हो। आईपीएल डिस्कस करते हैं सीएसके का या आईपीएल की टीम्स का रेवेन्यू कहां से आता है, क्या क्या इनके खर्चे लगते हैं, और सीएसके की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। किसी भी आईपीएल टीम की जो अर्निंग होती है 2 प्रकार से होती है। पहली होती है सेंट्रल पूल की अर्निंग, यानी ये कुछ ऐसी अर्निंग है जो सभी टीम को बराबर रूप से मिलती है, और ये बीसीसीआई देता है। कौन कौन सी चीज देता है देखते हैं। सबसे पहले आती है आईपीएल के जो मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट कंपनी खरीदती है, यानी जो कंपनी ये खरीदती है कि इन आईपीएल मैच को हम दिखाएंगे। जैसे अब की बार जियो हॉटस्टार दिखा रहा है, तो जियो हॉटस्टार ने इसको दिखाने के जो ब्रॉडकास्टिंग के पैसे दिए हैं, वो पैसे सभी टीमों में बराबर बटेंगे, क्योंकि भाई साहब वो तो आईपीएल में सभी खेल रहे हैं ना। सेकंड इनकम, टाइटल स्पॉन्सरशिप। जब आईपीएल आया था शुरुआत में था डीएलएफ आईपीएल, आज की डेट में है टाटा आईपीएल। तो ये जो डीएलएफ और टाटा जो नाम लिया जाता है, ये कहलाती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसका जो पैसा मिलता है ये भी बराबर बटता है। कैसे बटता है साहब? ये जो भी टाइटल स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा आता है, पूरा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है। 50% ले जाता है बीसीसीआई, कहता हमारी तो लीग है, हम मालिक है, चाहेंगे जो लेंगे। तो 50% ले गया वो, जो बाकी 50% बचा वो बटेगा टीम में। कैसे? 45% तो सब टीम में बराबर बढ़ जाता है, और 5% सिर्फ उन्हीं टीम में बटता है जो कि प्लेऑफ में पहुंचती है, क्वालिफाई करती है। अब बोले राहुल जी, इनको एक्स्ट्रा क्यों मिलता है? अजय मैच भी तो एक्स्ट्रा खेलती है। अब इन दोनों से कितनी कमाई होती है हर साल, आगे डिस्कस करूंगा 2 मिनट के बाद। पहले बात कर लेता हूं दूसरी टाइप की कमाई की। इस पूल इनकम के अलावा जो दूसरी कमाई होती है वो होती है इंडिविजुअल कमाई, जो हर टीम की अपनी अपनी होती है। पहली इनकम आती है टीम स्पॉन्सरशिप, यानी सीएसके की जर्सी पहन के जब धोनी जी चलते हैं तो भाई साहब उनकी टोपी से लेके पूरी शर्ट पे, पैंट पे जितने भी लोगो लगे हुए हैं वो सब सीएसके के स्पॉन्सर है। तो उसका जो पैसा मिलेगा वो भैया सीएसके का है, उसमें कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं है। हर टीम का एक होम ग्राउंड डिक्लेयर किया हुआ है। वो टीम जिस ग्राउंड में मैच खेलती है, उस ग्राउंड में जो भी मैच की टिकट सेल होती है वो पैसा उसी टीम का है। जैसे अगर भाई साहब सीएसके को अपन ने दे रखा चेपक, तो चेपक में भाई साहब जो भी टिकट बिकती है वो सीएसके की रेवेन्यू है। उस स्टेडियम में भाई साहब जो बाउंड्री लाइन पे ऐड चलते हैं, जो स्टेडियम में ऐड होते हैं, वो जितने भी लोकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसका पैसा भी जाएगा सीएसके के पास। और ऐसे ही वानखेड़े का पैसा मुंबई इंडियंस के पास जाता है। उसके अलावा जो भी मर्चेंडाइज सेल होती है, सीएसके की टी शर्ट बिक रही है, कैप बिक रही है, और भी कुछ बिक रहा है, तो जो भी सीएसके रिलेटेड बैट बिक रहे हैं, ये सारी कमाई भी भैया सीएसके की खुद की होती है। चौथी चीज होती है प्राइज मनी। अजी भाई साहब 5 बार आईपीएल जीते, वो पैसा सीएसके के पास गया। जो 5 बार रनर अप रहे, वो पैसा भी टीम के पास गया। तो ये कुल मिला के होती है ओवरऑल किसी भी टीम की कमाई। ये हो गई इंडिविजुअल कमाई, और वो होती है जॉइंट कमाई। अब बात करते हैं कि जब से आईपीएल चालू हुआ तब से लेके अब तक ये ब्रॉडकास्टिंग इनकम और टाइटल स्पॉन्सरशिप की कितना पैसा आया, कहां से आया, और कितना बटा। ब्रॉडकास्टिंग की इनकम जब सबसे पहले चालू हुई थी 2008 में, तो 8 से लेके 17 10 साल के राइट्स सोनी ने खरीदे थे 8,200 करोड़ देके, यानी साल की कमाई होती थी 820 करोड़ रुपए। 410 ले गया बीसीसीआई, और जो बचा वो 45-5 के रेशियो में
बढ़ गया। फिर अगले साल भाई साहब जब 17 में दोबारा बिडिंग खुली तो स्टार ने इससे डबल पैसे ऑफर किए। स्टार ने कहा भाई साहब मैं दूंगा 16,000 करोड़ रुपए और मुझे 5 साल के लिए ही चाहिए। तो भाई साहब पर ईयर की इनकम कितनी हो गई? 3200 करोड़ रुपए पर साल की इनकम। तो 1600 ले गया बीसीसीआई, 1600 बाकी टीम में बट गई। अरे यार 2023 में तो भाई साहब लड़ाई हो गई। डिजिटल राइट खरीद लिए मोटा भाई ने, टीवी के राइट खरीद लिए स्टार ने, और अब ये दोनों कंपनियां एक हो गई। तो टोटल इन्होंने 5 साल का जो खर्चा किया है वो किया था लगभग 48,000 करोड़ रुपए। यानी पर ईयर की जो टीम की कमाई है वो है 9,600 करोड़ रुपए। तो 4800 ले गया बीसीसीआई, 4800 इनमें बट गई। तो अगर भाई साहब 2008 से लेके अब तक देखें 820 करोड़ रुपए सालाना कमाई से लेके ये 9600 करोड़ रुपए की सालाना कमाई तक आ गए हैं। लगभग 12 गुना बढ़ गई है इनकम। अब सेकंड इनकम की बात करते हैं भाई साहब, टाइटल स्पॉन्सरशिप। इसमें भाई साहब बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई है, ध्यान से याद रखना, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। 2008 से 12 सबसे पहली टाइटल स्पॉन्सरशिप ली डीएलएफ ने। उस समय भाई साहब 8 से लेके 12 तक ये डीएलएफ स्पॉन्सर रहा और उन्होंने दिए 40 करोड़ रुपए सालाना। अगर आपको लग रहा है 40 करोड़ तो बहुत ज्यादा होता है, आगे देखिए, आप बोलेंगे ये सस्ते में मिल गया। अगले साल पेप्सी ने कहा कि भाई साहब 13 से लेके 15 तक हम करेंगे स्पॉन्सरशिप, और पेप्सी ने कहा हम देंगे 80 करोड़ रुपए सालाना। फिर बीच में भाई साहब पेप्सी में कोई स्कैंडल हो गया, उसके चक्कर में बीच स्पॉन्सरशिप से पेप्सी बाहर आ गई। तो उसमें 2016-17 में वीवो की एंट्री हुई। वीवो ने कहा हम देंगे 100 करोड़ रुपए सालाना। अगले साल वीवो ने 440 करोड़ रुपए साल के ऑफर किए 5 साल की स्पॉन्सरशिप के। लेकिन 2020 में जब गलवान में टेंशन हुई तो वैसा वीवो को स्पॉन्सरशिप वापस लेनी पड़ी, और तब ड्रीम 11 आया और ड्रीम 11 ने कहा भाई 440 तो नहीं है, 220 दे देंगे। तो 220 करोड़ में ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया। फिर अगले साल वीवो की फिर वापसी हो गई, क्यों हुई कैसे हुई पता नहीं, बट हो गई वही 440 करोड़ की रेट पे। फिर जब इसकी आलोचना हुई कि यार वीवो को क्यों मौका दिया जा रहा है वापस, तो भाई साहब टाटा ग्रुप ने एंटर किया 340 करोड़ रुपए साल के देके, और आज की रेट में टाटा ग्रुप स्पॉन्सर है 500 करोड़ रुपए सालाना इनकम देके। यानी जब स्पॉन्सरशिप के डे 1 से लेके आईपीएल में 40 करोड़ सालाना से 500 करोड़ सालाना तक टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेट आ चुकी है, लगभग 12 गुना। अब बात करते हैं किसी भी आईपीएल टीम के खर्चों की कि भैया आईपीएल टीम खर्चा कितना करती है। तो सबसे बड़ा खर्चा आईपीएल टीम का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बता दो। अजी साहब ऑक्शन लगती है ना टेबल पे बैठ बैठ के, इतने में लिया उतने में लिया। इनकी इनकम का लगभग 33% तक सैलरी में खर्च हो जाता है। सेकंड जो बड़ा खर्चा होता है इनका होता है 20% फ्रेंचाइजी फीस। साल भर में जितना भी कमाते हैं 20% बीसीसीआई कहता है अजी साहब फ्रेंचाइजी का रूल होता है ना, एक बार तो वन टाइम पैसा लेते हैं और कुछ पैसा हर साल लेते हैं। तो वन टाइम पैसा तो ले ही लिया था, अब हर साल ये पैसा भी लेंगे। तो 20% फ्रेंचाइजी फीस, ये एक मोटा खर्चा होता है। उसके अलावा जो मैच में जितने भी अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि अब मैच की सारी टिकट की इनकम इनकी है, ब्रांड की इनकम इतनी है, तो मैच के सारे खर्चे भी इनको करने पड़ते हैं। तो भाई साहब जो स्टेडियम किराए पे लिया जाता है, अब स्टेडियम 30-40 लाख रुपए पर मैच का मिलता है, तो पूरे सीजन का 4-5 करोड़ का खर्चा स्टेडियम रेंट पे आता है। इसके अलावा उस पूरे मैच में लॉजिस्टिक का कि भैया आपके खिलाड़ी होटल में रुके हुए हैं, उनके खाने का, उनके रुकने का, उनकी बस के आने जाने का, ये सारा अरेंजमेंट भी कंपनियां देखती है। उनके प्रैक्टिस मैच के सेशन कराना, उसके लिए ग्राउंड उपलब्ध कराना, बॉल्स अवेलेबल कराना, सारे काम भाई साहब टीम का खर्चा है। स्टेडियम में नॉर्मल टिकट होते हैं 500-2,000 रुपए के, जिसमें सिर्फ मैच देख के रवाना कर देते हैं। कुछ प्रीमियम टिकट होते हैं जहाँ पे खाना पीना चाय पानी दी जाती है, वो व्यवस्था भी भाई साहब टीम की लगती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड का पूरा अरेंजमेंट होता है, पर्सनल बॉडी गार्ड होते हैं, ये पूरा खर्चा भी टीम ही उठाती है। तो आपने भैया आईपीएल टीम की इनकम की बात मालूम कर लिया, खर्चे मालूम कर लिए। अब देखते हैं जो आज की टीम इन फोकस है सीएसके, उसने भाई साहब पिछले साल कितना कमाया। पिछले साल सीएसके के लिए बहुत जोरदार रहा, लगभग हर टीम के लिए बहुत जोरदार रहा। क्यों? रेवेन्यू सीएसके की मैं बात करूं, 2023 की रेवेन्यू थी 305 करोड़, 24 में रेवेन्यू हो गई 695 करोड़। अब बोलेंगे राहुल जी ये जादू कैसे हुआ, एकदम से इतना रेवेन्यू कैसे आया? मोटा भाई की कृपा से एकदम से ब्रॉडकास्टिंग के राइट 3 गुने हो गए ना, तो वो पैसा बट गया तो आ गया। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 2023 में था मात्र 29 करोड़, इस साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 263 करोड़, क्योंकि वो जो इनकम आई वो सीधी की सीधी प्रॉफिट में चली गई, खर्चे तो वहीं के वहीं थे। इनका जो पैट परसेंटेज था, प्रॉफिट परसेंटेज, पिछले साल 4.5% था, अब की बार हो गया 29%। चेन्नई की स्ट्रेंथ क्या है?
एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेन्नई की स्ट्रेंथ है कि मोस्ट रिलायबल फ्रेंचाइजी। सब 17 बार तो आईपीएल हुआ है, अभी 18वां चल रहा है, पर 17 बार में से 12 बार क्वालिफाई कर चुकी है, 10 बार फाइनल खेल चुकी है, 5 बार जीत चुकी है। तो भाई साहब मतलब पक्की टीम है। ऐसा नहीं कि पॉइंट टेबल में नीचे पड़ी रहती है, 17 साल में 2-4 बार मौका लगा है, हर बार आगे तक जाती है, हर बार फेवरेट रहती है। ये थी मैच की बात। फाइनेंस की बात करें तो अब तक 10 टीमों में मोस्ट वैल्यूड फ्रेंचाइजी है। नंबर 1 पे मुंबई इंडियंस है, पर नंबर 2 पे सीएसके आती है 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ। आईपीएल के अलावा भी चेन्नई भाई साहब 2 मेजर लीग में टीम रखता है। साउथ अफ्रीका में एक लीग होती है, उसमें भी जोबर्ग सुपर किंग इन्होंने खरीद रखी है। उसके अलावा यूएस में मेजर लीग हो रही है, उसमें भी चेन्नई सुपर किंग ने टीम ले रखी है। सीएसके की अपनी खुद की एक अकेडमी है और सीएसके टैलेंट मैनेजमेंट भी करती है। यानी वैसा कोई यंग बंदा सीखना चाहता है तो सीएसके उसको सिखाती है, तो वो एडिशनल इनकम की फीस भी मिलती है। और इसके चक्कर में अगर कोई अच्छा टैलेंट होता है तो उसको मैनेज करना, उसको स्पॉन्सर दिलाना, इन चीज में भी वर्क करती है। सीएसके के सोशल मीडिया पे हाईएस्ट फॉलोइंग है, जितनी भी टीम है सबसे ज्यादा फॉलोइंग सीएसके की है। और इसके चक्कर में इनके व्यूज भी ज्यादा आते हैं, इनके मैच में भीड़ भी जबरदस्त आती है। एक सीएसके के पास जितने भी स्पॉन्सर है हाई लेवल के एलीट वाले स्पॉन्सर है, जैसे गल्फ ऑयल, एतिहाद, तो ये जितने भी ग्लोबल लेवल के स्पॉन्सर है वो सीएसके को सपोर्ट करते हैं, विच इज अ बिग थिंग। इनके पास है सेलिब्रिटी कैप्टन धोनी, थाला फॉर अ रीजन, और इनके पास है सेलिब्रिटी कोच स्टीफन फ्लेमिंग। और अभी 2028 में क्रिकेट ऑफिशियली ओलंपिक का पार्ट हो गया है, तो उस ओलंपिक का पार्ट होने के बाद क्रिकेट में और इंटरेस्ट जगेगा, तो आईपीएल की और वैल्यू बढ़ेगी और सीएसके की वैल्यू भी बढ़ेगी। और सब कुछ अच्छा ही तो है। दिक्कत क्या है? दिक्कत 2-3 दिक्कत जो दिख रही है कि हो सकती है वो ये है। वीकनेस, पहली वीकनेस है कि भैया जो सीएसके का बोलबाला है, सीएसके की फैन फॉलोइंग है धोनी के पीछे, क्योंकि धोनी उस टीम का हिस्सा है। अब जब धोनी आने वाले 1-2-3 साल में रिटायर हो जाएगा, तब क्या पॉपुलैरिटी सेम बनी रहेगी, ये एक सवाल है। सेकंड, किसी भी टीम की लगभग 60 से 70% कमाई जो होती है वो आती है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। अब की बार तो क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही थी तो इतना ब्रॉडकास्टिंग राइट ऊपर चले गए, लेकिन अब तो एक ही कंपनी हो गई और मुश्किल ही लगता है कोई और कंपनी इनको कम्पीट करने आएगी। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट की इनकम लगभग स्टेबल रहेगी, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, वो डबल ट्रिपल होने की संभावना है कमी है। एक और चीज है कि ब्रॉडकास्टिंग इनकम आपको पता है सभी टीम में बराबर बढ़ती है। पहले 8 टीम में बढ़ती थी, अब 10 टीम में बढ़ती है। आगे जाके अगर 2 टीम या 4 टीम और आ गई तो ये ओवरऑल इनकम कमी होने वाली है। एक और वीकनेस है कि 2013 में एक बैटिंग स्कैंडल हुआ था, उसमें सीएसके का नाम आया था और 2 साल 16-17 में टीम बैन भी रही थी। ऑल्दो जो हुआ था वो ऑफिशियल के चक्कर में हुआ था, खिलाड़ियों का कोई ऐसा नाम नहीं आया था, लेकिन फिर भी एक धब्बा तो है। तो समरी है भाई साहब, ब्रॉडकास्टिंग राइट 12 गुना हो चुके हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप 12 गुना हो चुकी है, हर साल टिकट महंगे हो रहे हैं, हर साल स्पॉन्सरशिप बढ़ रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आईपीएल की टीम का ओनर होना मतलब एक पैसे का पेड़ लगा होना, जहां पे भैया पैसा आता ही जा रहा है। लेकिन भाई साहब राहुल जी, आप इतनी देर से कह रहे हो इस टीम के ओनर बने, पर कैसे बने? अगर ये सीएसके की टीम आईपीओ आ जाता, बाजार में लिस्ट होती तो इसके शेयर खरीद लेते। अब तो ये लिस्टेड ही नहीं है, कैसे लेंगे? तो भैया कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि बाजार में लिस्ट तो नहीं होती, पर उनकी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर भी आप जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है इनक्रेड मनी, और लकीली वहां पे इस समय लिस्टेड है सीएसके, आपकी प्यारी टीम। और बाकी 10 टीम अवेलेबल में से 9 टीम के शेयर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसके शेयर अवेलेबल है। आप चाहो तो अभी प्लेटफॉर्म में जाके सीएसके की टीम के शेयर खरीद सकते हो और उसके मालिक बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको 10-12 लाख का इन्वेस्ट करना है, 10-12 हजार से भी चालू कर सकते हो। इनफैक्ट शुरुआत में तो आप सिर्फ एक शेयर भी लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी के मालिक बन सकते हो। और इस समय एक शेयर है मात्र 190 रुपए का। और इस समय चल रहा है इनक्रेड मनी का एक ऑफर कि अगर आप इनके थ्रू सीएसके में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है 200 रुपए का अमेजन का एक वाउचर। तो सोचो 190 का शेयर खरीदने पे 200 का वाउचर मिल रहा है। तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और सीएसके की टीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अनलिस्टेड शेयर है सर जी, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कोई रिस्क तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके उसको देख सकते हैं। वैसे